पार्ट 3। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। ऐसे ही और नावल देखने के लिए शुक्रिया। लेकिन उम्मी, आप जो इस लड़के के साथ कर रही थीं, क्या आपको डर नहीं लगा कि वो बाहर किसी और को बता देगा और आपकी और इस घर की बदनामी करेगा? उम्मी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं करेगा वो, मैं जानती हूँ। मैं आपको क्या पता कि वो आपकी पीठ पीछे कैसी बातें करता होगा बाहर? उम्मी, देखो बेटी, बात यह है कि ये लड़का मेरे बारे में बाहर किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि इस बात पर इसने मेरे साथ वादा किया है, तब जाके मैंने इसको अपने पास आने दिया था, वरना मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करती। और वैसे भी वो एक अच्छा लड़का है। मैं वाह उम्मी, आप भी कितनी भोली हो जो ऐसे वादों पर यकीन कर लेती हो। और वैसे कब से चल रहा है ये सब इसके साथ? उम्मी, 2 साल होने वाले हैं, अभी तक इसकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तभी तो मैंने कहा था कि वो एक अच्छा लड़का है, किसी को नहीं बताएगा। कुछ देर तक हम माँ बेटी खामोश बैठे रहे और कोई बात नहीं हुई। फिर मैं, जी उम्मी, पूछें क्या बात है? उम्मी, फरी, कभी तुमने किसी के साथ, मेरा मतलब है क्या तुमने कभी मैच खेला है? मैं, छी उम्मी, कैसी बातें करती हो? अब भला मैं क्यों करूँगी? उम्मी, बेटी देखो ना, अब तुम भी जवान हो और तुम्हारा दिल भी करता होगा इस सब के लिए, तो इसलिए पूछा है। वैसे क्या तुम्हारा कोई बीएफ भी नहीं है? उम्मी की बात सुन के मैं थोड़ा शर्मा गई और कुछ नहीं बोली। तो उम्मी ने कहा, देखो बेटी, जब बेटी जवान हो जाती है तो इसकी सब से ज़्यादा अपनी माँ के साथ ही दोस्ती होती है, और अब तो हम वैसे भी फ्रेंड्स बन गए हैं। क्यों हम फ्रेंड्स हैं ना? मेरा सर झुका हुआ था और मैंने आहिस्ता सी आवाज़ में बस जी उम्मी ही कहा और चुप हो गई, क्योंकि अब मैं क्या बोलती? उम्मी, बेटी, अगर कोई है तो बता ना मुझे, मैं भी तो देखूं कि मेरी बेटी ने किसको पसंद किया है। मैंने उम्मी को आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बता दिया अपने बीएफ के बारे में। तो उम्मी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बेटी, कभी किया नहीं उसके साथ कुछ भी, कोई बोसा वगैरह कुछ भी? और किया हो? मैं, नहीं उम्मी, ऐसा तो कुछ नहीं, बस 2-3 बार बोसा ही की है। उम्मी, कभी देखा नहीं उसका? मैं, क्या उम्मी? उम्मी हंसते हुए बोली, अच्छा ये बता, कभी दिल नहीं किया तेरा कुछ करने को? मैं, दिल तो बहुत करता है, लेकिन क्या करूं, डर भी लगता है कि अगर कुछ गलत हो गया, किसी और को पता चल गया तो क्या होगा? उम्मी, चुल्लू, जो हुआ अच्छा ही हुआ, अब क्या इरादा है? अगर तेरा दिल चाहता है तो बता मुझे, मैं कुछ कर देती हूँ तेरा भी। उम्मी की बात सुन के मैं हक्का बक्का रह गई कि उम्मी ये क्या कह रही है। लेकिन फिर मेरे अंदर की भूख, जो कि मुझे भी तंग करती थी, और मैं भी दिल से तो यही चाहती थी कि मैं भी इंजॉय करूं, लेकिन आज तक डर की वजह से नहीं कर सकी। तो आज उम्मी की वजह से मौका मिल रहा था, लेकिन शर्म की वजह से सिर्फ इतना ही बोल सकी कि नहीं उम्मी, मुझे नहीं करना है। उम्मी, देखो बेटी, तुम अभी जवान हो और तुम्हारी शादी में भी काफ़ी टाइम है, इसलिए पूछ लिया था मैंने। और चुप हो गई। कुछ देर बाद मैंने कहा, उम्मी, अगर आप करना चाहो तो करो, मैं मना नहीं करूंगी आपको और ना ही किसी को बताऊंगी। लेकिन अगर मैं ही कभी छाप के देख लूं तो आप मना तो नहीं करोगी? मेरी बात सुन के उम्मी का चेहरा खुशी से खिल उठा और उम्मी ने उठ के मुझे सीने से लगा लिया और बोली, थैंक्स मेरी बच्ची, अगर तुझे भी कोई काम हुआ तो मुझे बता देना, मैं मना नहीं करूंगी। फिर हम वहां से उठे और किचन में आ गए और उम्मी खाना बनाने लग गई और मैं पास ही बैठ गई चेयर रख के और उम्मी को काम करता हुआ देखने लगी। तो उम्मी ने मेरी तरफ देख के कहा, फरी, क्या बात है, इस तरह क्या देख रही हो मेरी तरफ? मैंने कहा, उम्मी, क्या आपको इसके साथ इतना मज़ा आता है जो आप इतना खुश हो रही हैं? उम्मी ने मेरी तरफ देखा और फिर काम में लग गई और बोली, हाँ फरी, वो बहुत अच्छा है और मुझे सच में बड़ा मज़ा आता है इसके साथ में। उम्मी, क्या इसका भी बहुत बड़ा है? उम्मी हैरानी से मुंह खुला और मेरी तरफ देख के बोली, क्या मतलब कि इसका भी? मेरे मुंह से ये बात बस अचानक ही निकल गई थी, जिसे उम्मी ने पकड़ लिया था
और अब मुझे सवालिया निगाहों से देख रही थी और दोबारा बोली, तुमने पहले किसका देखा जो बड़ा है? मैं थोड़ा घबरा गई और बोली, नहीं उम्मी, वो बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया उम्मी। देखो फरी, अब हम दोस्त हैं, माँ बेटी नहीं, इसलिए जो भी बात है मुझे खोल के बताओ, कुछ भी नहीं छुपाना, ओके? में उम्मी अब नाराज तो नहीं होगी अगर मैं बताया तो? उम्मी, अरे यार, अब इतना क्यों डर रही हो और बात किया है, ज़रा ये तो बताओ। मैंने डरते डरते उम्मी को इस रात वाली सारी बात बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि मैंने भी भाई को वो करते हुए देख के अपने आपको भी कुर्बत का एहसास, और एक बार नहीं 2 बार उम्मी ने हैरानी से मेरी बात सुनी और कहा, कितनी देर तक तुम वहाँ खड़ी ये सब देखती रही? मेरा मतलब है कि कितने वक्त तक? मैंने शर्माते और डरते हुए उम्मी को बताया कि कोई 2-3 मिनट तक ही देखा था। उम्मी, तुम इतनी देर तक भाई को देखती रही, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया? मैं उम्मी की बात सुन के चुप हो गई तो उम्मी ने कहा, देखो बेटी, क्यों इतना शर्माती हो मुझसे? और अगर तुमने ऐसा वैसा किया भी है तो कुछ नहीं होता, मैं होती तो पता नहीं किया कुछ कर जाती। उम्मी की बात से मेरी शर्म काफ़ी कम हो गई थी। तभी उम्मी ने कहा, कितना बड़ा था तेरे भाई का कीमती सामान, बता तो ज़रा। उम्मी के मुंह से कीमती सामान सुन के मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ और मैंने उम्मी की तरफ देख के कहा, उम्मी, भाई का काफ़ी बड़ा था, कीमती सामान था। मेरी बात सुन के सोच में पड़ गई और फिर बोली, अभी खाना बना के विकी के रूम में चलती हैं? तुम भी तो कंप्यूटर चला लेती हो, ज़रा देखें तो सही कि ये देखता किया है। इस पर मैंने हाँ में सर हिला दिया और फिर उम्मी खाना बनाने में लग गई और मैं उम्मी के पास ही बैठी रही, क्योंकि अभी हमने विकी के रूम में भी जाना था। खाना तैयार करके उम्मी ने मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्करा के बोली, तो फिर क्या ख्याल है, चली विकी के रूम में? उम्मी की बात सुन के मैं भी हल्का सा हंस पड़ी और उठ के उम्मी के साथ विकी के रूम की तरफ चल पड़ी। विकी के रूम में आके उम्मी ने कहा, चुल्लू ऑन करो, देखें तो सही क्या कुछ करता है ये विकी, और क्या देखता है? उम्मी की बात सुन के मैं आगे बढ़ी और कंप्यूटर ऑन कर दिया और कुछ देर तक फोल्डर चेक करती रही, लेकिन इसमें हमें कुछ नहीं मिल रहा था। कि उम्मी ने कहा, फरी, ये पक वाला फोल्डर देखो ज़रा, इसमें क्या है? मैं, अरे उम्मी, लिखा तो हुआ है कि पक है, और क्या होगा? उम्मी, अरे बेटी देख तो लो, क्या पता विकी ने इसी में कुछ रखा हो। मैं, ओके उम्मी, और फोल्डर को ओपन किया और जैसे ही फोल्डर खोला मेरा तो गला ही खुश्क हो गया, क्योंकि इस फोल्डर में जो पक थी मैं इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन मेरे साथ उम्मी की आवाज़ भी कुछ देर तक नहीं निकली, तो मैंने उनकी तरफ देखा जो कि आंखें फाड़े स्क्रीन की तरफ ही देखे जा रही थी। मैंने हल्का सा खानसा और साथ ही फोल्डर को भी क्लोज कर दिया तो उम्मी चौंक गई और फिर मेरी तरफ देखना और मुझे अपनी तरफ देखता पा के उम्मी ने नज़रें चारा लें। कुछ देर तक हम दोनों माँ बेटी खामोश बैठे रहे और कोई कुछ नहीं बोला। फिर इस खामोशी को उम्मी ने ही तोड़ा और बोली, फरी, तूने सच ही कहा था, विकी सच में अब जवान हो गया है और किसी भी औरत को इम्प्रेस कर सकता है। मैं उम्मी की बात को समझ गई, लेकिन बोली कुछ नहीं। बोलती भी क्या, क्योंकि अभी हमने मेरे ही छोटे भाई की पग देखी थी, जिनमें से ज़्यादातर इसने अपने कीमती सामान की ही बनाई हुई थी, जिसे एक फ़ोल्डर बना के सेव किया हुआ था। अब मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उम्मी के साथ आँख मिला सिक्कों, इसीलिए मैं वहाँ से उठी और नीचे की तरफ भाग गई। नीचे आते ही मैं अपने रूम में घुस गई और बेड पर लेट गई और सोचने लगी कि ये क्या हो गया। हम देखने क्या गए थे, लेकिन जो देखने को मिला वो अब हमें एक दूसरे से आंख नहीं मिलने दे रहा था। विकी के रोम वाली बात याद आते ही मुझे एक बार फिर उसकी याद आ गई और मेरे जिस्म में एक अकलन सी होने लगी और उसके साथ ही मुझे अपने अंदर मीठी सी जलन का एहसास होने लगा
और एक बार तो दिल में आया कि आज रात जो भी हो जाए मैं विकी साथ दिल लगाऊंगी। आज इस सोच के साथ ही मुझे अपने आप पर भी शर्म आने लगी कि आखिर मैं ये क्या सोच रही हूँ। वो भाई है मेरा, लेकिन एक बात अजीब हुई कि मैं ये सब सोच से पीछा भी छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन साथ ही अपनी ख्वाहिश को भी ऊपर से ही मसलती जा रही थी। मुझे कुछ ही देर हुई थी मुझे अपने भाई को याद करते और अपनी ख्वाहिश को मसलते हुए कि मेरी आंखें बंद होने लगे और साथ ही मेरे मुंह से हल्की आवाज़ निकलने लगे और मैं सुकून की वादियों मैं चली गई। कोई 2 मिनट में ही मैं उन वादियों से वापस आ गई तो मैं यही सोचने लगी, मेरे दिल में यही ख्याल आता कि अगर विकी होता तो मज़ा आ जाता। मुझे उम्मी की आवाज़ सुनाई दी और मैं एक झटके से अपनी आंखें खोल के देखा तो उम्मी मेरे रूम के दरवाजे पर खड़ी मुझे देख के हल्का सा मुस्करा रही थी। उम्मी को इस तरह अपने सामने पाके मैं सटपटा सी गई और मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं कि तभी उम्मी ने हंसते हुए कहा, क्यों बेटी, हो गया ना तुम्हारा। मैंने उम्मी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उठ के बैठ गई तो उम्मी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी, हो जाता है। तुम अभी उठो और नहा के कपड़े बदल लो और फिर नीचे आ जाओ, क्योंकि विकी और सल्लमा के आने का टाइम भी हो रहा है। और इतना बोलते ही मेरे रोम से निकल गई तो मैंने सुकून का सांस लिया और जल्दी से उठ के अपने कपड़े अलमारी से निकाल के बाद रूम में घुस गई और शावर के नीचे खड़ी हो गई और नहाने लगी। नहाते हुए मुझे अपने आप से घन आने लगी कि आखिर में इतना कैसे गिर गई कि अपने ही छोटे भाई को देख के ही लहरें उठने लगी कि तभी मुझे वो रात याद आ गई जब मैंने विकी को इस दिन फर्स्ट टाइम देखा था और मैंने इस रात दोबारा सुकून हासिल किया था। ये सब सोचों के दरमियान में नहा के कपड़े पहन के नीचे उम्मी की तरफ चल पड़ी, लेकिन अब सच ये भी था कि मुझे उम्मी से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पता नहीं वो क्या सोच रही होंगी। जैसे ही मैं अपने झुके हुए सर के साथ उम्मी के पास किचन में गई जहां वो रोटी पकाने के लिए आटा गूंद रही थी तो उम्मी ने मुझे देख के हल्का सा मुस्करा के कहा, क्या हुआ मेरी बेटी को। मैंने उम्मी की तरफ नहीं देखा और झुके सर के साथ कुछ नहीं उम्मी कहा तो उम्मी ने कहा, देखो फरी, हम अब माँ बेटी बाद में हैं लेकिन दोस्त पहले हैं, समझी। और मुझसे इस तरह शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हुआ इसमें अगर तुम्हारी जगह में होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती। हो सकता है कि ज़्यादा ही कर बैठती। मैं क्या समझी उम्मी की बात सुन के मैंने उम्मी की तरफ देखा तो वो अब मेरी तरफ नहीं देख रही थी। दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।